लोकतंत्र में न्याय का सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन उन्नाव रेप मामले में कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो किया, उसे देखकर यही लगता है कि लोगों में न्याय व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जाएगा। फिर उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने रेप विक्टिम के साथ किया, वो तो और भी शर्मसार करने वाला है। क्या 8 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही पीड़िता को कोर्ट के फैसले का विरोध करने का भी हक नहीं है? जिस रेप विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए था, उसे पुलिस की दरिंदगी झेलनी पड़ रही है। पुलिस उसे घसीट कर ले जा रही है ताकि वो रेप करने वालों को जमानत दिए जाने का विरोध ना कर सके। 8 साल से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही रेप पीड़िता ने पिता और परिवार के लोगों की हत्या के बाद भी हार नहीं मानी। निचली अदालत से उसे न्याय मिला भी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस न्याय पर रोक लगा दी। विरोध करने पर दिल्ली पुलिस उसे धरना स्थल से घसीट कर ले गई। लुडियन जोन्स के इलाके में इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन आप उनको डिटेन करके इस गाड़ी में दिल्ली पुलिस लेके गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को इस मामले में जमानत दी थी। कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने के लिए जब पीड़िता अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ दिल्ली के इंडिया गेट के पास धरना देने के लिए बैठी, तो पुलिस ने उसे जबरन हटा दिया। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है, हमको हाई कोर्ट पे भरोसा हट गया। हमको 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 15 लाख के निजी मुचलके और कई शर्तों के साथ जमानत दी थी। जमानत के साथ जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के फैसले में कुछ शर्तें लगाई। पहली शर्त, दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। दूसरी शर्त, हर सोमवार को कुलदीप को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। तीसरी शर्त, पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि दूसरे देश ना जा सकें। चौथी शर्त, अदालत ने यह भी कहा है कि इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सेंगर को दी गई जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी और उसे वापस तिहाड़ भेज दिया जाएगा। जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था, पीड़िता दिल्ली में कोर्ट के बाहर रोने लगी। फैसले के बाद उसके अंदर डर समा गया। परिवार को डर है कि सेंगर उसे छोड़ेगा नहीं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी। अगर इस मामले में भी जमानत मिल गई, तभी सेंगर जेल से बाहर आ पाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कोर्ट के इस फैसले को निराशाजनक और शर्मनाक बताया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके पिता और चाचा की हत्या हुई, उम्र कैद की सजा झेल रहे थे, 6 साल में रिहा हो गए। वो स्वच्छंद रहेंगे और वो परिवार सहमा रहेगा। भारत की बच्चियां, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हमारा कोई चरित्र नहीं है कि आपको हम कह सके कि आप महफूज हैं। उन्नाव रेप केस साल 2017 में हुआ था, जिसमें कुलदीप सेंगर मुख्य आरोपी था। मामले ने तब गंभीर रूप ले लिया जब कथित तौर पर सेंगर के भाई ने पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला। कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर उसे जमानत दे दी है। सेंगर का सियासी रसूख कितना है कि पुलिस तक को केस दर्ज करने में महीनों लग गए। सियासत में माहिर सेंगर की सभी दलों में अच्छी पकड़ है।